हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं जंगल का राजा कौन है तो आप क्या जवाब देंगे? शेर। आप कॉन्फिडेंस के साथ यही जवाब देंगे। खैर, हम सभी को बचपन में यही सिखाया गया है कि शेर जंगल का राजा है। तो क्या सिंह की महिमा अतुलनीय है? क्या जंगल के साम्राज्य पर इस तरीके के दावे के लिए कोई अन्य दावेदार नहीं है? इसका चचेरा भाई बाघ यकीनन अधिक क्रूर और अधिक शक्तिशाली है। तो इन दोनों के बीच सच्चा राजा कौन है? इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खोजने का प्रयास करेंगे। जब जंगली जानवर की बात आती है तो शेर और बाघ ग्रह पर सबसे डरावने शिकारियों में से दो है। यहाँ तक कि इंसान का शिकार करने के लिए भी कवायद है। इसीलिए इससे पहले कि हम इन दोनों सुपर जानवरों की राइवलरी में उतरे, आइए उन पर व्यक्तिगत रूप से नजर डालें। और ये जानने के लिए हमारी वीडियो पर बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं टाइगर की। टाइगर एकांतवासी प्राणी है जो शिकार करते हैं और अपना अधिकांश जीवन अकेले ही जीते हैं। उनके पास एक मजबूत मांसल है जो फुर्तीला और लचीला है। बाघों की दृष्टि बहुत अच्छी होती है और वे अंधेरे में भी अपने शिकार को देख सकते हैं। टाइगर की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि वो आसानी से पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। टाइगर को जंगल में मछली, कछुआ और यहाँ तक कि मगरमच्छ खाने के लिए जाना जाता है। टाइगर आसानी से तेज बहने वाली नदी में भी तैर सकते हैं। अब बात करेंगे शेर के बारे में। लायन कैट फैमिली में विलुप्त जानवर है जो दो महाद्वीपों पर पाई जाती है, एशिया और अफ्रीका। एक मेल लायन के बारे में जो बात खास ध्यान आकर्षित करती है वो है उसकी गर्दन के चारों ओर पाए जाने वाली विशिष्ट मोटी और राजसी अयाल। बाघों की जीवन शैली से विपरीत शेर बहुत मिलनसार होते हैं, यानी कि सोशल। प्राइड कहे जाने वाले परिवारों में रहते हैं। प्राइड में आमतौर पर एक या दो वयस्क नर शेर और 5 से 7 शेरनियां और उनके बच्चे होते हैं। नर शेर अपना जीवन अपने गौरव की रक्षा करने और अन्य आवारा शेरों द्वारा शत्रुतापूर्ण कब्जे से खुद को बचाने में बिताता है। लायन प्राइड महान टीम वर्क को दर्शाता है। प्राइड का प्रत्येक सदस्य शिकार और अन्य अभियानों में अपनी भूमिका जानता है। कुछ शिकार के पीछे जाते हैं जबकि अन्य शिकार को घेर लेते हैं ताकि वह भाग न सके। एक वयस्क पुरुष की भूमिका सबसे बड़े शिकार को डराने और हराने की अधिक होती है। उदाहरण के लिए, जेब्रा या जिराफ का शिकार करते समय नर शेर शिकार पर घुराता है और उन्हें एक निश्चित दिशा में ले जाता है जहां शेरनियां घात लगाकर इंतजार करती है। शेर जन्म से ही लड़ाकू होते हैं। वे अपना अधिकांश जीवन अपने गौरव की रक्षा करने और गौरव पर कब्जा करने का प्रयास करने में किसी भी प्रतिद्वंदी से लड़ने में बिताते हैं। इस तरह की लगातार झगड़े नर शेरों को अनुभवी, डरावना और लड़ाकू बनाती है। शेरों का एक और डराने वाला पहलू उसकी डरावनी दहाड़ है, जिससे कुछ मीलों दूर तक सुना जा सकता है। अब इन दोनों जानवरों के बीच कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी साइज। हालांकि दोनों जानवरों का आकार उनकी प्रजाति के आधार पर भिन्न होता है। एक मैच्योर सिबेरियन टाइगर की लंबाई 10 फीट से अधिक हो सकती है। एक मैच्योर अफ्रीकी शेर की लंबाई 9 फीट तक हो सकती है। एक मैच्योर सिबेरियन बाघ का वजन आसानी से 600 पाउंड से अधिक हो सकता है, जबकि एक वयस्क अफ्रीकी शेर का वजन आमतौर पर 500 पाउंड से कम होता है। तो मोटे तौर पर कहें तो बाघ शेरों से 15 से 20% तक बड़ा होता है। अब बात करते हैं बाइट फोर्स। शेर और बाघ दोनों के लगभग 30 दांत होते हैं। बाघों के नुकीले जाड़े लंबे और तेज होते हैं जो उनके विरोधियों पर गहरा घाव कर सकते हैं। बाघ के दांत लगभग 4 इंच के होते हैं, जबकि शेर के दांत लगभग 3 इंच के होते हैं। इस प्रकार बाघ की काटने की शक्ति शेर की तुलना में अधिक होती है। अब बात करते हैं ब्रेन साइज। कुछ रिसर्च के अनुसार टाइगर का दिमाग उनके शरीर के आकार की तुलना में शेरों की तुलना में बड़ा होता है। अब बात करते हैं अयाल की।
नर शेर की गर्दन के चारों ओर एक विशिष्ट अयाल होती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह अयाल शेरों की लड़ाई में निर्णायक लाभ देती है, क्योंकि एक दुश्मन जानवर आसानी से कैरोटिड आर्टरी और सर्वाइकल वर्टिब्री तक नहीं पहुंच सकता है। बाघों के पास ऐसी कोई अयाल नहीं होती है और इसीलिए उनकी गर्दन पर हमले का खतरा अधिक होता है। तो क्या शेर और बाघ कभी एक दूसरे का सामना करते हैं? शेर और बाघ आमतौर पर एक ही भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ नहीं रहते हैं, लेकिन भारत में ऐसे स्थान है जहां शेर और बाघ एक दूसरे से मिलते हैं। प्रसिद्ध विज्ञानी और विज्ञान लेखक कॉलिन टुडके का मानना है कि अतीत में जब दो कैट फैमिली के ये दो जानवर की आबादी प्रचुर थी, बाघ और शेर एक ही शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। इन दोनों जानवरों को एक ही आवास में सहस्थानित करने का प्रयास पहले से किए गए हैं। कॉलोनियल रूल के दौरान ग्वालियर के महाराजा ने कुछ अफ्रीकी शेरों को भारत के कूना पालनपुर अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने की कोशिश की, जहां बाघ रहते थे। यह योजना सफल नहीं रही, क्योंकि कुछ शेर के बच्चे अफ्रीका से भारत आते समय रास्ते में ही मर गए। जो बचे गए वे बाद में मृत पाए गए। कुछ लोगों को ऐसा डाउट है कि बाघों ने इन शेरों को मार डाला, जबकि अन्य का दावा है कि स्थानीय लोगों ने शेरों को मार डाला, क्योंकि वे आने पर नरभक्षी बन गए थे। अब आते हैं हम उस टॉपिक पर जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर लायन और टाइगर आमने सामने आ गए और आपस से एक दूसरे से भिड़ गए तो कौन जीतता है? टाइगर एंड लायन की बैटल ये हमेशा से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा है, चाहे वो फिर इम्यूनिटी के लिए हो, चाहे वो शिकारियों के लिए हो, या फिर प्रकृतिवादियों के लिए हो, या इतिहासकारों के लिए हो। अब बात करते हैं एंशियंट रोम की। प्राचीन रोम में क्रूर मनोरंजन के लिए अक्सर शेर और बाघों को मैदान में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता था। रोमन सम्राटों ने कॉलेशियम में अफ्रीकी शेरों और एशियाई बाघों के बीच लड़ाई का आयोजन किया करते थे, वहां की जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए। हालांकि ये लड़ाइयाँ भयंकर होती थी, लेकिन इनमें से टाइगर आमतौर पर विजयी होते थे और ज्यादातर मामलों में शेरों को मार डालते थे। अब बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध बाघों में से एक, जिसके बारे में कहा जाता है कि अलग अलग मुठभेड़ों में लगभग 30 शेरों को हराया था। गूंगा एक बंगाल टाइगर था। वह अवध की सम्राट का एक बाघ था, जिन्होंने इस बंगाली बाघ को लंदन के एक प्राणी संग्रहालय में ट्रांसफर कर दिया था। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह शक्तिशाली बाघ केवल 10 मिनट में शेरों को हरा सकता था। गूंगा, जिन्हें नीना सांप भी कहा जाता है, उसकी बहादुरी की एक मशहूर कहानी है। सन 1859 में हार्पर बिकली ने बताया कि लंदन में कैद शेर बाघ की लड़ाई से पहले बाघ की कीपर के साथ मुठभेड़ हुई थी। किसी वजह से गूंगा ने कीपर पर हमला कर दिया। अपने बचाव में कीपर ने शेर को घायल कर दिया और उसकी एक आंख चली गई। इस इंसिडेंट के बाद शेर और बाघ की लड़ाई का आयोजन होता है और इस लड़ाई में टाइगर आंशिक रूप से अंधा होता है। जब लड़ाई शुरू हुई तो बाघ ने आक्रामक रूप से शेर पर हमला कर दिया और उनकी लड़ाई कुछ समय तक चली, इससे पहले कि बाघ थक गया। शेर में आमतौर पर अधिक सहन शक्ति होती है और शेर ने बाघ पर बढ़त हासिल करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। वह गूंगा पर झपटा, लेकिन प्रसिद्ध बाघ ने जबरदस्त लचीलापन दिखाया। पीठ के बल लेटते समय गूंगा ने शेर पर तेजी से हमला करने के लिए अपने पिछले पैरों का इस्तेमाल किया। इन काउंटर अटैक से उसने शेर का पेट फाड़ दिया, जिससे उसका भारी खून बह गया और कुछ ही देर बाद वह मर गया। शेर और बाघ के बीच राइवलरी की एक और दिलचस्प घटना 19वीं सदी के अंत में घटी। कॉलोनियल भारत में भारत के वडोदरा राज्य के राजकुमार गायकवाड़ ने एक रंगभूमि पर 2 सुपर जानवरों की लड़ाई का आयोजन किया था। गायकवाड़ महाराजा ने रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ने के लिए अरेबिया के पहाड़ों से लाए गए बर्बर शेर पर बड़ा दांव लगाया था। लड़ाई के दौरान दोनों जानवर घायल हो गए। दिलचस्प बात यह है कि बाघ ताकतवर बर्बर शेर से पीछे हट गया, लेकिन बाद में फिर लड़ने के लिए लौट आया।
बंगाल टाइगर के साथ लंबी लड़ाई में महान वीरता दिखाने के बावजूद बर्बर शेर ने क्रूर बंगाल टाइगर द्वारा दी गई चोटों के कारण दम तोड़ दिया और अंततः मर गया और गायकवाड़ महाराजा को 37,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा, जो लगभग आज के $1 मिलियन के बराबर है। और उन्होंने बाघ को कैट फैमिली के सच्चे राजा के रूप में स्वीकार करना पड़ा। अब तक हमने उन मुठभेड़ों पर चर्चा की जिसमें बाघ विजय हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जुनो नामक एक बहादुर शेर की गाथा है। जिसमें कहा जाता है कि उसने विभिन्न मुठभेड़ों में 13 बाघों को मार डाला था। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि जुनो ने बाघों को आमने सामने मुठभेड़ों में मारा था या अन्य शेरों के साथ मिली भगत करके। हम अक्सर फिल्मों में ऐसा डायलॉग सुनते हैं, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। लेकिन असल में शेर झुंड में शिकार करते हैं, जो बाघों पर स्पष्ट लाभ प्रदान करता है। यानी जब शेर एक समूह में होते हैं और बाघ अकेला होता है, जो भी मामला हो, जुनो बार्बर शेरों की सबसे बेहतरीन और सबसे बहादुर प्रजातियों में से एक है, जो अब विलुप्त हो चुकी है, जो अपनी क्रूरता और वीरता के लिए जानी जाती है। लायन वर्सेस टाइगर, हु इज द विनर? शेर और बाघ के बीच लड़ाई का नतीजा उनकी उम्र, नस्ल, उनका मूड, उनकी लड़ने की शैली पर निर्भर होता है। विशेषज्ञों के बीच इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि जीत किसकी होगी, लेकिन ज्यादातर उनका निर्णय टाइगर के पक्ष में ज्यादा होता है। एलेक्स केर नाम के एक एनिमल ट्रेनर, जिन्होंने शेर और बाघ के साथ बड़े पैमाने पर काम किया है, उन्होंने अपनी बुक में उल्लेख किया है कि पारंपरिक रूप से शेर और बाघ के बीच लड़ाई में बाघ की जीत हुई है। जॉन वर्टी दक्षिण अफ्रीका में एक प्राइवेट रिजर्व के ओनर है और वहां पर अफ्रीकी शेरों का निवास स्थान है। वो भी शेरों की तुलना में बाघों के पक्ष में थे। उनका मानना था कि शारीरिक क्षमता में बाघ शेरों से अधिक मजबूत होते हैं और एक साइबेरियन या बंगाली बाघ एक अफ्रीकी शेर को हरा सकता है। हालांकि सभी विशेषज्ञ बाघ की श्रेष्ठता से सहमत नहीं है। कुछ विशेषज्ञ इससे उलट राय रखते हैं। उदाहरण के तौर पर क्लाइडे बेटी एक फेमस एनिमल ट्रेनर है, जिन्होंने कहा था कि एक फुल मैच्योर लायन की एक मैच्योर बाघ पर विजय पाने की अधिक संभावना होती है। फेमस एनिमल कंजर्वेशनिस्ट कैलाश सांकला, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने बोला है, मेल लायन के पास अयाल उन्हें एक विशिष्ट एडवांटेज देती है। बाघ के मुकाबले और गले पर बाघ के क्रूर हमले से खुद को बचाने के लिए ढाल के रूप में काम करती है। बाघों के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं होती है। इन दोनों जानवरों के अपने एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस होती है। उदाहरण के लिए बाघ अपने अधिकांश जीवन में अकेला शिकारी होता है और उनकी मांसपेशियां अधिक होती है। वे वजन में बड़े और भारी होते हैं। इसके अलावा उनके पास नुकीले और लंबे दांत और पंजे होते हैं। टाइगर थोड़ा तेज, यकीनन अधिक क्रूर और निश्चय रूप से अधिक फुर्तीला होता है। यह पानी में तैर सकता है और पेड़ों पर भी चढ़ सकता है। दूसरी ओर शेर अधिक लचीले और बहादुर होते हैं। उनके पास हाथी या जिराफ जैसे बड़े जानवरों को भले ही झुंड में लेकिन मार गिराने का अनुभव है। शेरों के पास अपने प्राइड की रक्षा के लिए जंगल में अन्य शेरों से मुकाबला करने का भी अनुभव होता है, जिसकी कमी बाघ में होती है। बाघ भयंकर शिकारी होते हैं। वो सेफ खेलते हैं और अपने विरोधियों पर तुरंत शक्तिशाली हमला करते हैं। 1-to-1 लड़ाई में शेर सबसे पहले एक ही पंजे से वार करके दुश्मन की पूरी ताकत को नापते हैं। दुश्मन पर पूरी ताकत से हमला करने में उन्हें आमतौर पर अधिक समय लगता है, क्योंकि उनके पास बैकअप के रूप में अन्य शेर होते हैं।
जबकि बाघ आवेगी हमलाखोर होते हैं। वे शुरू से ही हर संभव प्रयास करते हैं और वो हमेशा त्वरित हत्या पर भरोसा करते हैं। कभी कभी इसका उल्टा असर हो सकता है, क्योंकि बाघ तेजी से ऊर्जा खो सकता है और यदि उसका सामना लचीले शेर से होता है तो बाघ शेर का शिकार हो सकता है। शेर और बाघ के कौन ताकतवर है, इससे विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। टाइगर वर्सेस लायन के 1-to-1 आमने सामने पर ज्यादातर मुकाबले बाघ की फेवर में रहे हैं। तो फिर ज्यादातर शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? वो शायद ऐसा हो सकता है कि शेर की अयाल उसे टाइगर के सामने एक जबरदस्त लुक देती हो और शेर ज्यादातर अपने परिवार के साथ झुंड में जीवन बिताते हैं और उनका एटीट्यूड, उनकी शिकार करने का जो तरीका है, शायद ये सब बातें शेर को खास बनाती है। और सदियों से जंगल के राजा का यह पद शेर के लिए आरक्षित है। उस पर टाइगर के अलावा और कोई दूसरा जानवर इतना गंभीर दावेदार प्रतीत नहीं होता। तो दोस्तों, असली राजा कौन है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।